नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। इस वीडियो में मैं भारत में बच्चा गोद लेने की A to Z प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी अपना परिवार पूरा करने का ड्रीम देख रहे हैं? एक बच्चे को घर लाना चाहते हैं, पर बच्चा गोद लेने का प्रोसेस, उसके लंबे इंतजार के समय और पेपर वर्क के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इसी उलझन से गुजरते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम भारत में बच्चा गोद लेने की पूरी A to Z जर्नी को सरल भाषा में समझेंगे, पहले कदम से लेकर आपके बच्चे के घर आने तक। तो चलिए मिलकर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और मूल बातें जो सबसे पहले हिस्से में समझते हैं कि कौन बच्चे को गोद ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भारत में बच्चा गोद लेने के सारे रूल्स और रेगुलेशन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत आते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को जो अथॉरिटी संभालती है उसका नाम है कारा। शायद आपने भी सुना हो, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब देखते हैं कि कारा के मुताबिक कौन कौन से लोग गोद लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि संभावित माता पिता, भावी माता पिता। भावी माता पिता जो भी होंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। उन्हें कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी को कम से कम 2 साल हो चुके हों, और गोद लेने के लिए दोनों की म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। एक सिंगल फीमेल किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद ले सकती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन एक सिंगल मेल सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। ये सारी कंडीशंस है। आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 25 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। साथ ही आपकी अपनी उम्र भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो बच्चे की उम्र पर निर्भर करती है। एक बात हमेशा याद रखें, यह सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं बल्कि एक बेहद इमोशनल जर्नी भी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद से जरूर पूछें कि क्या आप भावनात्मक, इमोशनली और फाइनेंशियली तरीके से पूरी तरह से तैयार है कि बच्चे को गोद लेना ही है। अगर तैयार है तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं कि इस प्रोसेस को करेंगे कैसे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑनलाइन पंजीकरण। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं, आप वेबसाइट पे जाकर के इस प्रोसेस को कर सकते हैं, और मैं दिखा भी रहा हूं। आपकी ये यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण से शुरू होती। इसके लिए आपको कारा के केयरिंग पोर्टल या फिर सरकार के नए मिशन वात्सल्य पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमें आप अपनी बेसिक जानकारी यह बताते हैं कि आप किस उम्र, लिंग या राज्य से बच्चा गोद लेना चाहेंगे। दूसरे स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको 30 दिनों के अंदर करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं उसमें आपके आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, आपकी इनकम प्रूफ और मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट शामिल होता है जो यह बताता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आप बच्चे को एडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आता है स्टेप 3, यानी कि होम स्टडी रिपोर्ट, जिसको HSR बोलते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जिसको SAA से भी बोला जाता है, से कोई आपके घर आता है। इसे होम स्टडी कहते हैं। इसका मकसद बस यह देखना होता है कि आपके घर का माहौल बच्चे के लिए सुरक्षित और प्यार भरा है या नहीं। ये रिपोर्ट लगभग 30 दिनों में तैयार होकर सिस्टम पर अपलोड हो जाती है, और यह 3 साल के लिए वैलिड रहती है। और इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, रेफरल एंड वेटिंग। देखिए, रिपोर्ट मंजूर होते ही, जैसे ही रिपोर्ट मंजूर हो जाता है, रिपोर्ट मंजूर होने के बाद आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। पहले इस इंतजार में 3 से 4 साल के समय लग जाते थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। हालांकि एक स्वस्थ और छोटे बच्चे के लिए इंतजार आज भी थोड़ा लंबा हो सकता है, पर एवरेज प्रोसेसिंग टाइम अब काफी कम हो गया है। आपकी बारी आने पर पोर्टल पर आपको बच्चे की प्रोफाइल भेजी जाती है। आपके पास इस प्रोफाइल को स्वीकार करने और बच्चे को रिजर्व करने के लिए 48 घंटे का समय होता है।
और इसके बाद आपको 5th स्टेप जो आपको करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को रिजर्व करने के बाद वो पल आता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बच्चे से पहली मुलाकात। संस्था की मदद से आप बच्चे से मिलते हैं। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ यही मेरा बच्चा है, तो आप कुछ लीगल पेपर्स पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति देते हैं। और जो छठा स्टेप है कानूनी प्रक्रिया और बच्चे का घर आना। इसके बाद संस्था आपकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गोद लेने के लिए आवेदन डालती है। डीएम सारे, कहीं कहीं पे एसडीएम भी होते हैं, डीएम सारे कागजात की जांच करते हैं और जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि यह गोद बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है, तो वे एडॉप्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। और इस आदेश के मिलते ही आप लीगली उस बच्चे के माता पिता बन जाते हैं और इसके बाद संस्था बच्चे का नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में भी मदद करती है, जिसमें माता पिता के तौर पर आपका नाम होता है। गोद लेने के बाद भी संस्था 2 साल तक आपके संपर्क में रहती है, यह देखने के लिए कि बच्चा नए घर में अच्छे से ढल गया है या नहीं ढला है। अब मैं आपको कुछ चैलेंजेस और सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखिए, यह जर्नी तो काफी खूबसूरत थी, पर इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वेटिंग टाइम। भले ही अब समय पहले से कम हो गया हो, फिर भी यह इंतजार आपको इमोशनली थका सकता है। ऐसे में हिम्मत बनाए रखना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरी जो चैलेंज आती है, पेपर वर्क। हमारी सलाह है कि हर दस्तावेज को बहुत ध्यान से तैयार करें और प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के बाद ही पेपर वाला जो भी कार्रवाई आपको करना है वो आप करें, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। अगर आपके मन में भी कोई भी ऐसा सवाल है जो कि अभी तक मैंने इस वीडियो में जवाब नहीं दिया है, तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। हम आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए जो शायद इसी सफर पर निकलने की सोच रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही जरूरी जानकारी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।